जहरीला पानी के बारे में नो कंप्लेंट्स। मामा मानने के लिए आया है नो कंप्लेंट्स। कंप्लेंटलेस, इसको ही हमारे जीवन का एक सच मानकर जीना चालू करते हैं। जिंदगी बदलने वाला ये ट्रूथ है। जब मैं राम जी के बारे में सोचता हूं तो मुझे पता चलता है कि राम जी अगर पृथ्वी पर आए थे तो ये बताने के लिए आए थे कि राजा को कैसे होना चाहिए, लेकिन जो प्रजा है उस प्रजा में से हर किसी को कैसे जीना चाहिए ये कौन सिखाएगा। मुझे लगता है ये श्री कृष्ण के हर एक, उन्होंने जिस तरीके का जीवन जिया है उससे हम प्रिंसिपली सीख सकते हैं। कैसे? श्री कृष्ण एक ऐसी एनर्जी जो पृथ्वी पर सिर्फ ये बताने के लिए आई थी कि पृथ्वी पर हर किसी इंसान को कैसे जीना चाहिए। मेरे ख्याल से भगवान श्री कृष्ण का पृथ्वी पर आने का यही पर्पस था। जब मैं राम जी के बारे में सोचता हूं तो मुझे पता चलता है कि राम जी अगर पृथ्वी पर आए थे तो ये बताने के लिए आए थे कि राजा को कैसे होना चाहिए। ठीक है, राजा को कैसे होना चाहिए राम जी ने खुद जीकर हम सबको बताया, उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया। लेकिन जो प्रजा है उस प्रजा में से हर किसी को कैसे जीना चाहिए ये कौन सिखाएगा। मुझे लगता है ये श्री कृष्ण के हर एक, उन्होंने जिस तरीके का जीवन जिया है उससे हम प्रिंसिपली सीख सकते हैं। कैसे? मैं आपको मेरी कुछ सीखे बताता हूं जो मुझे श्री कृष्ण जी ने, उनके लाइफ से मुझे सीखने को मिली है। सबसे पहले मैं मेरे अगर पास्ट लाइफ के बारे में देखता हूं, पास्ट मतलब आज दिन से पहले जो लाइफ है उसके बारे में अगर मैं सोचता हूं तो ऐसे कई सारे वाक्य है जो वाक्य जब वो हो रहे थे तब मुझे काफी कंप्लेंट्स थे कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ ही क्यों। अगर बाकी लोगों को अच्छी लाइफ मिल रही है तो मुझे ऐसा क्यों जीने के लिए छोड़ दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूं, मैं एक जगह जहां पे मैं रहता था वहां से मेरी स्कूल तकरीबन 13 किलोमीटर दूर थी, 13 किलोमीटर। उसमें से 5 किलोमीटर का वन वे मुझे चलते हुए स्कूल जाने का एक जर्नी था। मतलब मैं चलते हुए जाता था, सबसे पहले ट्यूशन, उसके बाद स्कूल, स्कूल के बाद वापस बस स्टॉप, बस स्टॉप के बाद जहां पे मैं उतरता था वहां से भी मेरा घर थोड़ा दूर था, 5 किलोमीटर वन वे। और जिस बस में मैं जाता था, मेरा जो टाइमिंग था, उस बस में एक ग्रुप था। जो ग्रुप जिस स्कूल में जाता था उसी स्कूल के नाम से वो बस स्टॉप था। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जहां पे वो ग्रुप उतरता था नजदीक में उनकी स्कूल भी थी। तो उनके कंपैरिजन में मेरा दुख बढ़ता था कि ऐसा क्यों, मुझे चलते हुए दूर जाना पड़ रहा है, इनकी स्कूल यहीं पर है, तो मुझे भी ऐसी स्कूल क्यों नहीं मिली जो घर के पास है। कभी कभी दुख यह भी होता था कि बस स्टॉप के पास घर क्यों नहीं है, क्योंकि मेरा घर बहुत दूर था बस स्टॉप से। और कई सारे ऐसे मेरे दोस्त थे जो बस को आते हुए देखने के बाद घर से निकलते थे क्योंकि बहुत नजदीक था उनका घर। जब तक बस आती वो खुद की स्कूल बैग लेकर बस स्टॉप तक आते, बस में चढ़ जाते, आराम से बैठ जाते। आज जब भी मैं किसी भी शहर में जाता हूं, किसी भी जगह जाता हूं, वहां पे 8-8 घंटे खड़ा रहकर बोलना
ये मेरा प्रोफेशन का पार्ट है। 8 घंटे 16 घंटे कितना भी मैं खड़ा रहूं, मेरे पैर मेरा अटेंशन सीक नहीं करते, वो मुझे अकेला छोड़ देते। क्या कह रहा हूं मैं? What I mean to say is, because my legs are so strong now, मैं कितना भी खड़ा रहूं, मेरे जो पैर है वो मुझे सपोर्ट करते हैं। तुझे चाहिए जितना तू खड़ा रहे, हम तेरा अटेंशन किसी भी दर्द के माध्यम से नहीं डाइवर्ट करेंगे। तुझे जो बोलना है बोलते रहे। अब मैं सोचता हूं ये मेरे पैर इतने स्ट्रांग बने कैसे। मैं पीछे जाकर देखता हूं, हाँ शायद मैं हर रोज 10 किलोमीटर चलता था उसकी वजह से। लेकिन जब चलता था तो काफी कंप्लेंट्स थी, मेरे साथ क्यों, ये सेल्फ टॉक था। इतना ही नहीं, आप अगर आपके लाइफ के बारे में सोचो तो आज आप जो बने हो वो बने ही उसके बदौलत हो जो जब हो रहा था तो आपने अप्रूव नहीं किया था, आप दुख में थे, लेकिन उसने आपका ऐसा वर्जन बाहर निकाला जिसके लिए आप आज प्राउड हो। तो श्री कृष्ण, उनके लाइफ में अगर हम झांक कर देखें, खुद का मामा जान लेना चाह रहा है, घर का आदमी है वो जान लेना चाह रहा है। श्री कृष्ण को जितने लोग मारने के लिए आए थे उनकी अगर हम टोटल निकाले तो लगभग एवरेज हर रोज 2 लोग मारने के लिए आया करते थे, भेजा जाता था मामा की तरफ से। फिर भी कंप्लेंट नहीं। ये क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? उसके बाद मैंने सोचा चलो कंप्लेंटलेस, इसको ही हमारे जीवन का एक सच मानकर जीना चालू करते हैं। जिंदगी बदलने वाला ये ट्रूथ है। अगर जो हो रहा है उसके बारे में आप कंप्लेंट को विदा कर दो, कंप्लेंट को माइनस कर दो, कंप्लेंट को आप कूड़ादान में फेंक दो, और जो हो रहा है उसमें मेरे अंदर से क्या डेवलप हो रहा है, मेरे अंदर से क्या एक एडिशन, मेरे अंदर से क्या वो स्किल, मेरे अंदर से क्या नजरिया इस इवेंट की वजह से पैदा हो रहा है, इसके ऊपर अगर आप ध्यान दो वो इवेंट होने के बाद, तो आपको पता चलेगा कि होने तो वही वाला है जो हो रहा है। कंप्लेंट ना होने की वजह से आप वो 100% स्किल को डेवलप करने के बाद उसका हमारे लाइफ में किस तरीके का इस्तेमाल हम करें वो डिसाइड भी बहुत पॉजिटिवली कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अगर पता होता बचपन में आगे चलकर मेरा प्रोफेशन ही ऐसा होने वाला है कि मैं खड़ा रहकर बोलने वाला हूं, तो मैं कंप्लेंट नहीं करता। तो कोई बात नहीं, मुझे पता चल चुका है कि जो कुछ होता है आगे चलकर कुछ अच्छा ही होता है। इतनी इंफॉर्मेशन काफी है, उसका यूज ही होने वाला है, इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। किसने सिखाया? श्री कृष्ण भगवान ने। जब जहां से पानी पी रहा हूं वहां पे जहरीला पानी है क्योंकि कालिया अंदर है, नो कंप्लेंट। मुझे पता है क्या, जहरीला पानी के बारे में नो कंप्लेंट्स। मामा मारने के लिए आया है, नो कंप्लेंट्स। मैं शांति का संदेश लेकर अगर कौरवों के पास जा रहा हूं और वो शांति का संदेश ठुकराएंगे तो मुझे तो कंप्लेंट होगी, लेकिन श्री कृष्ण जी को नहीं है। उन्होंने युद्ध नहीं चाहिए, पूरे दिल से हम युद्ध ना करें, 5 ग्राम दे दो, वही से काम चला लेंगे। कौरवों ने ठुकरा लिया, ओके। अगर आपको ये संदेश रास नहीं आ रहा तो हम युद्ध करेंगे। युद्ध के बारे में भी नो कंप्लेंट्स, ठीक है हम युद्ध करेंगे। फिर 0 प्रेफरेंसेस। जो हो रहा है उसमें, जो हो रहा है उसमें रहकर पूरी तरह वो होकर उसमें से हमारे अंदर से जो हम नई पर्सनैलिटी बन रहे हैं उस पर्सनैलिटी बनने का आनंद लेना, श्री कृष्ण भगवान से सीखना। और मेरी तरफ से मैं तो ये कह रहा हूं कि मेरा पूरा जीवन इस संदेश को जब मैंने पाया तो बदल गया है। कंप्लीटनेसनेस। मुझे तो लगता है कि यहां पे हमारे लाइफ में अगर कोई दुख है
तो दुख यह है कि हम ऐसा होना, हम चाहते कि वो ऐसा हो, अगर वो नहीं होता तो हमें दुख होता है, और दुख होने की वजह से अंदर ही अंदर हम खुद को गिल्ट में, हेट्रेट में पाते हैं। अगर कंप्लेंट्स ही हटा दी जाए तो किसी भी निगेटिव इमोशन का जन्म हमारे अंदर होने से रहा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है जो हो रहा है आगे चलकर कुछ बेहतर ही उसका नतीजा होगा। जब भगवत गीता, इसका जन्म कुरुक्षेत्र पर हुआ, भगवत गीता ज्यादातर अर्जुन के सवालों के जवाब देते देते आगे 18 अध्याय तक चली है। लेकिन जब भी पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग नाम का जो पहला अध्याय है, उसमें अर्जुन को जब श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि तुझे विषाद छोड़कर लड़ना होगा, वो लड़ना एक अध्याय में वो अर्जुन तैयार नहीं हो रहा है, तो सांख्य योग की तरफ, ज्ञान योग की तरफ उसे लेकर जाते हुए हम देखेंगे। लेकर जाया जा रहा है, नहीं तैयार हुआ। फिर कर्म योग। आप समझ रहे हो कि एक ऐसा दोस्त, ऐसा मेंटर, ऐसा गाइड कि वो जब तक आपके सवालों के जवाब आपको नहीं मिलते वो देने के लिए तैयार है। अर्जुन से अगर मुझे कुछ सीख लेनी है तो यह है कि सिर्फ कोई और मान रहा है, जरूरी नहीं कि हम भी कोई और मान रहा है इसलिए मानना चालू करें। सवाल पूछो, डाउट है, डाउट ले लो, क्योंकि डाउट के बाद जब कन्विक्शन तक पहुंचोगे, वो कन्विक्शन किसी भी रूमर से अभी हिलेगा नहीं। अगर आपको डाउट है और फिर भी ऊपर से आपने समझाया ये मान रहा है, तो तू क्यों डाउट ले रहा है? तू मान जा, उसे ज्यादा पता होगा, तो तेरे से बड़ा है, तेरे से एजुकेटेड है, तेरे से ज्यादा दुनिया देखी है। नहीं, अर्जुन ने सवाल पूछते पूछते 18 अध्याय आते आते अब इतना कन्विक्शन है कि इसके बाद जिंदगी में वो अभी हिलेगा नहीं। और श्री कृष्ण भगवान से हम ये सीखेंगे कि हाँ, अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो मैं जिस रोल के लिए आया हूं कि हर एक इंसान को कैसे जिया जाना चाहिए, तो उसे सवाल पूछने का हक है। मैं जवाब दूंगा, ना कि मैं कहूंगा अरे मुझसे सवाल कर रहा है। मैं कह रहा हूं ना, आसान था उसे, श्री कृष्ण भगवान को आसान था ये कहने के लिए कि अगर मैं कह रहा हूं तो उठ, गांडीव धनुष उठा और लड़। हर एक सवाल का जवाब इतना पेशेंटली देते हुए मैंने भी ये सीख लिया, कितना भी सवाल कोई भी करे मुझे जवाब देना है उतना ही पेशेंटली, जितना पेशेंटली जवाब श्री कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र पर युद्ध के मैदान में उन्होंने दिया था। उन्होंने स्वधर्म का भी मैं तो समझाया। हर एक जीव जो पृथ्वी पर आता है वो खुद का धर्म, मतलब क्या, किसी भी एक चीज का स्वभाव, मतलब पानी का स्वभाव है गीला होना, हवा का स्वभाव है बहना, आग का स्वभाव है गर्म होना, तो आग का जो स्वभाव है उसे धर्म कहा गया है। अगर चींटी है और चींटी काटती है तो चींटी का स्वभाव है सिर्फ डिफेंस के लिए काटना। मैं आपको एक कहानी बताता हूं। एक नदी जो दोनों तरफा काफी सारा घास उगाती थी, अच्छी, बहुत अच्छी फर्टाइल जमीन थी। वहां पे कुछ बिच्छू भी रहते थे। एक बिच्छू जब वो जमीन पर बाढ़ की वजह से पूरी तरह पानी फैल गया, एक साल बहुत ज्यादा बाढ़ आई, तो बिच्छू जब बाढ़ वापस नहीं रही तो बिच्छू ने पाया कि हमारा पूरा परिवार नदी के उस पार बहकर जा चुका है, जबकि बिच्छू इस पार वो
इस पार रहा है, तो बिच्छू इस पार, बिच्छू का परिवार दूसरे पार, बीच में नदी, और बिच्छू को तैरना नहीं आता। तो बिच्छू ने बहुत दिन बाद एक हंसराज को, हंस अगर ये पंछी आपको पता है, जो उस नदी से जा रहा था, उसको रिक्वेस्ट की कि तुम तैर सकते हो, क्या आपके पीठ पर, तुम्हारे पीठ पर मुझे लेकर नदी के उस पार मेरे परिवार तक छोड़ने की कृपा करोगे, क्योंकि मैं मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को मिस कर रहा हूं। तो हंस ने बोला कि तू बिच्छू है ना, कैसे ये तू कह सकता है, ये कैसे यकीन मुझे दिला सकता है कि वहां पर छोड़ने के बाद तू मुझे काटेगा नहीं, तू मुझे मारेगा नहीं, क्योंकि तू तो जहरीला है। बिच्छू हंस पड़ा। बिच्छू कह रहा है कि अगर मैं तुझे काटूंगा तो मैं भी तो डूब जाऊंगा, तो क्यों काटूंगा, मेरी उतनी मदद कर दे। तुम बड़ा बहुत अच्छा हंस लग रहा है, काइंड लग रहा है, मुझे पता है कि तू मुझे मदद करेगा, मेरी मदद करेगा, कल मैं तेरे काम आऊंगा, कृपया मेरी मदद कर दे। हंस को यह बात जज गई। हाँ, अगर वो मुझे कुछ नुकसान पहुंचाएगा, वो भी तो डूबेगा, शायद नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, तो उन्होंने सफर शुरुआत की। बिच्छू हंस के पीठ पे आकर बैठ गया। हंस नदी के उस पार तैरने लगा, और जैसे ही हंसराज ने बिच्छू को उस पार पहुंचाया, बिच्छू ने जोर से हंस को काट लिया। दर्द से चिल्लाने लगा। चिल्लाते चिल्लाते हंस ने पूछा कि क्यों, तूने ऐसा क्यों किया, मैंने तेरी मदद की, फिर भी तूने ऐसा बर्ताव क्यों किया। बिच्छू बोलता है क्योंकि मैं बिच्छू हूं और मैं काटता हूं। धर्म, बिच्छू का धर्म है काटना। हर किसी का धर्म होता है। जैसे ही वो इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, उस धर्म के अनुसार उसका काम तय होता है। वो जो काम है वो तेरा क्षत्रिय का काम है, प्रोटेक्टर का काम है, राजा का काम है। तू भागने की बात क्यों कर रहा है? वाह, ये अगर एक सीख हमने जीवन में अप्लाई कर दी कि हम जिस काम के लिए आए हैं उस काम को करते करते उसी काम को करियर बनाना, उसी काम को हमारे लाइफ का सेंट्रल थीम बनाकर उसके इर्द गिर्द हमारी लाइफ बनाना, तो जीवन खुशहाल हो जाएगा। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं, तू अगर यहां से भाग भी गया, जंगल भी गया, तो होगा क्या? वहां पर भी तू है तो क्षत्रिय है। वहां पर जाकर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? तू वहां पे जाएगा, कुछ ऐसी चीजें ढूंढेगा जिसका धनुष्य बना सकता है, और वहां पर जाकर हिरन, खरगोश, शेर को मारता ही हुआ पाएगा खुद को, क्योंकि तू है तो क्षत्रिय ही। तेरा धर्म, तुम्हारा स्वभाव जो नेचुरली है, जैसे कि बिच्छू का काटना, जहरीला होना, तेरा क्षत्रिय है। तो मुझे जब पता चला मेरा धर्म सिखाना है, एजुकेट करना है, तो मैंने उसी के इर्द गिर्द करियर बनाने की कोशिश की। मुझे अच्छा लगता है सिखाना, मुझे अच्छा लगता है जब किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं दे पाता हूं। लेकिन ये आइडिया आई कहां से? जो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को स्वधर्म के बारे में बताया, वहां से। मेरा स्वभाव क्या है, मैं सोचता रह गया था, क्या है मेरा स्वभाव? तो मेरे दोस्त कहते थे, कोई भी तुझसे बातें करने आता है वो तुम्हारा फायदा लेते हैं, वो तुम्हें प्रॉब्लम बताता है, तू सुन लेता है, घंटों तक बातें करता रहता है, तू कुछ नहीं बोलता, वो बोलते रहते हैं, और उनको अच्छा लगता है बोलने के बाद, तो वो चले जाते हैं। उसके बाद तुझे पूछते भी नहीं, स्माइल भी नहीं देते वापस। लेकिन जो दोस्त कहते थे कि वो स्माइल भी नहीं देते, वो फायदा लेते हैं, मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं होता था। मुझे तो अच्छा लगता था, कोई आकर मुझसे बातें कर कर खुद को अच्छा लगने लगा तो वापस गया। उसका अच्छा लगने में ही मुझे अच्छा लगना था, क्योंकि मैंने पाया शायद धर्म है मेरा वो, तो मैं वैसे ही बना हूं।
तो उसका करियर कैसे बनाया जाए? हाँ, शायद मैं कोच हो सकता हूं, शायद मैं मेंटर हो सकता हूं, तो उसके इर्द गिर्द करियर बनाया जा सकता है। किसने कहा? श्री कृष्ण जी ने सिखाया। अब हमें भगवत गीता के बारे में एक बात जाते जाते मैं आपको कहना चाहूंगा कि दुनिया में अगर दो ही तरह के लोग हैं, एक जिसको हम शुद्ध हिंदी में अंतर्मुखी कहते हैं, इंट्रोवर्ट, और दूसरे ऑब्वियसली बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट। मोटा मोटा अगर ये दो ही कैटेगरीज करे तो हर कोई इनमें से एक कैटेगरी में आता है। हो सकता है अगर कोई इंट्रोवर्ट है तो उसे पढ़ना, जाप करना, नाम लेना या फिर मेडिटेशन के लिए घंटों बैठना ये आसानी से मुमकिन हो। लेकिन जो एक्सट्रोवर्ट है उसे लगता है वही स्टेट, वही फ्रीक्वेंसी, वही हाई मैं जब मैदान पे फुटबॉल खेलता हूं ना तब मुझे महसूस होती है। मैं दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाता हूं ना, मैं नुक्कड़ पे दोस्तों के साथ चाय पीता हूं ना, तब मुझे वो महसूस होती है जो शायद ये जो डिस्क्राइब कर रहा है मेरा दोस्त जो इंट्रोवर्ट है, वो मेडिटेशन के बाद उसे कैसा लगता है वो मैं जब सुनता हूं तो मुझे वैसा ही लगता है जब मैं नुक्कड़ पे कटिंग चाय दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाते हुए पीता हूं। फर्क क्या है? फर्क यह है, एक एक्सट्रोवर्ट बोल रहा है, एक इंट्रोवर्ट बोल रहा है। और गीता में दोनों के लिए गाइडेंस है। गीता में किसी को भी जो स्वभाव इस पृथ्वी पर हो सकता है उसे एक्सक्लूड नहीं किया गया है। भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता ये ऑल इंक्लूसिव किताब है। आप जो हो पक्का है वहां पे आपके लिए गाइडेंस है। सिर्फ वो जो गाइडेंस है वो लेने की प्यास, सिर्फ उतनी ही आपकी जिम्मेदारी है। अगर प्यास है और भगवत गीता पढ़ने लगते हो, पढ़ते रहते हो, शुरू में शायद समझ में ना आए, लेकिन समझने के लिए पढ़ो ही मत, पढ़ने के लिए पढ़ो। धीरे धीरे आपको पता चलेगा, आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके का सॉल्यूशन श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को देना चाहते थे। मैं बहुत अजरज में रहता था कि हर एक योग, सांख्य योग, श्री कृष्ण के भगवान कहते हैं ये सबसे बेहतरीन योग है, कर्म योग। वापस श्री कृष्ण भगवान कहते हैं ये सबसे बेहतरीन योग है। हर योग सबसे बेहतरीन कैसे हो सकता? हाँ, क्योंकि वो अलग अलग स्वभाव से बात कर रहे हैं। उनके लिए जो इंट्रोवर्ट है उनके लिए ज्ञान योग ये सबसे सर्वश्रेष्ठ योग ही होगा। जो करने में ही विश्वास करते हैं, जिनके लिए एजुकेशन ये एक्सपीरियंशियल है, जब तक वो करके नहीं देखते उन्हें समझ में नहीं आता, उनके लिए कर्म योग सबसे सर्वश्रेष्ठ योग ही रहेगा। इस तरीके से श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें यह बताते हैं कि क्या क्या मान को, मतलब क्या क्या बिलीफ को आपको पोजेस करना चाहिए, मान्यताओं को आपको पोजेस करना चाहिए, और क्या क्या मानना चाहिए जो मानकर आपके लाइफ में बहुत एक ईज आएगी। आपका लाइफ इजी नहीं हो जाएगा, जो हो रहा है वो नहीं बदलेगा, लेकिन उस वाक्य को, उस इवेंट को, उस रिलेशनशिप को देखने का नया नजरिया आने की वजह से आपको पता चलेगा अब अंदर का फ्रिक्शन बंद हो चुका है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये पॉइंट ज्यादा आपको आसान होगा समझने में। एक ट्रेन जा रही है, एक ट्रेन एक स्टेशन पे रुकती है। उस स्टेशन पे एक पिताजी और उनके 4 बच्चे उस डिब्बे में चढ़ जाते हैं। मेट्रो ट्रेन है, तो आवाज उन चारों बच्चों की जिन्होंने काफी हद तक उस डिब्बे में बहुत ज्यादा लोगों को डिस्टर्ब करने वाली आवाज से सबको परेशान किया है, वो मारपिटाई कर रहे हैं, वो सीट के ऊपर चढ़ रहे हैं, वो बर्थ के ऊपर चढ़ रहे हैं, वो लोगों के सामान के ऊपर चढ़ रहे हैं,
और एक दूसरे पर कूद रहे। उनके जो पिताजी है वो एक सीट पर बैठकर सिर को पीछे लगाकर आंख बंद करके सब जो 4 बच्चे कर रहे हैं नजरअंदाज कर रहे हैं। बाकी जो लोग हैं वो काफी आश्चर्य से उस पिताजी की तरफ देख रहे हैं। ये देख रहे हैं कि ये इन चारों खुद के बच्चों को चुप क्यों नहीं करा रहे हैं, इतनी मस्ती कर रहे हैं। उनको कुछ नहीं लग रहा है कि बाकी लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है। सब लोगों को प्रॉब्लम है जो उस डिब्बे में बैठे हैं, 20-25 लोग जो होंगे। एक वहां से उठते हैं, उस पिताजी को जगाते हैं और कहते हैं थोड़े संभालो अपने बच्चों को, काफी ज्यादा मस्ती कर रहे हैं। तो वो सेंसेस में आने के बाद वो पिताजी कहते हैं हाँ माफ करना, इनकी जो माता थी, मेरी जो पत्नी थी, 1 घंटे पहले उनका देहांत हुआ है। मैं उस देहांत के बाद क्रियाक्रम करके अभी आया हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अभी हो क्या रहा है। अच्छा हुआ आपने जगा दिया, अभी मैं इन चारों बच्चों को शांत करता हूं। जैसे ही ये नॉलेज हुआ कि इस पिताजी की जो पत्नी थी 1 घंटे पहले मर चुकी है, अब उसी डिब्बे में, उसी मस्ती से, उसी शोर शराबे से एक भी आदमी को प्रॉब्लम नहीं है। क्या बदला? नजरिया। कुछ भी नहीं बदला। उसके बारे में ऐसा नॉलेज मिला जिस नॉलेज से अभी शोर शराबा एक तरफ, वो होते हुए भी 20-25 लोगों ने उनका काम जारी रखा। कोई पढ़ रहा था, कोई नाश्ता कर रहा था, कोई एक दूसरे के साथ गप्पे मार रहा था। शोर शराबा उसकी जगह गप्पे वापस शुरू हो गए। जो पहले कंप्लेंट थी शोर शराबे की वजह से गप्पे मारने में डिस्टर्ब हो रहा, नजरिया बदल दिया। तो ये नजरिया ही है, अगर वो बदलता है तो हमारा अंदर का फ्रिक्शन बंद हो जाता है। पता है ये क्यों हो रहा है? आप जो गीता पढ़ने के बाद आप जो सीखते हो, आपको जो एनलाइटनमेंट एक्सपीरियंस होती है, आपको जो लगता है कि हाँ ये जो बात कही उसके बारे में मुझे ज्यादा पॉन्डर करना चाहिए, क्योंकि अगर वो मैंने चिंतन में लाई, जिसका नतीजा मैंने मेरे बिहेवियर में लाई, तो फायदा बहुत ज्यादा होगा। अगर आपको कोई ऐसी बात भगवत गीता से आपके लिए सीखने को मिली है तो जरूर मुझे बताना। मैं आपकी वो सीख पढ़ना चाहूंगा उसके बारे में, और उसके बारे में मैं कुछ सीख सकूं तो मैं जरूर सीखना चाहूंगा। तब तक के लिए आगे लेना चाहता हूं, जो आप गीता पढ़कर किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस आपके लाइफ में एटीट्यूड बदलने की वजह से आएगा, फ्रिक्शनलेस लाइफ होगा, लाइफ में एक ईज आएगा, उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। थैंक यू सो मच।